हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का सिविक्स का 3rd चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति के बारे में। इसमें हमने पढ़ा वाई इलेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा कि इलेक्शंस में वोटर्स के पास में क्या क्या राइट होते हैं एंड वाई डू वी नीड इलेक्शंस, कि इलेक्शंस की जो ज़रूरत है वो हमें क्यों होती है, ये भी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने का आधार क्या है, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक जो है वो माने जाते हैं। अब हम शुरू करते हैं इसको। इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज, चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस, लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस? सो चुनाव हम ये कहें कि चुनाव जो है लोकतांत्रिक हुए हैं, इसे जांचने के लिए हमारे पास क्या पैमाने हैं, यानी किस बेसिस पे हम ये जान सकते हैं कि जो इलेक्शंस हुए हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं या कोई और उनका इलेक्शंस है या कोई और फॉर्म उसमें यूज़ की गई है। वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 1। हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर पहली या हम कहें कि हल्की जो चर्चा है वो हम इस पे ऑलरेडी कर चुके हैं। इन अवर चैप्टर 1 वी डिस्कस मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ countries where elections are held but they can't really be called democratic elections। हमने वहाँ अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। Let's recall what we learned there and start a simple list of minimum conditions of a democratic elections। आइए वहाँ सीखे हुए सबक को या वहाँ पे जो लेसन हमने सीखा उसे याद करें और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए ज़रूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत हम यहाँ से करें। तो फर्स्ट हम करें everyone should be able to choose। This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value। कि हम कहें कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी के पास में वोट करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार करने का अधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो, यानी सबका जो वोट है उसे इक्वली इवैल्यूएट किया जाए। दूसरा अगर हम बात करें सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइसेस टू द वोटर्स, कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, यानी उनके पास में चॉइसेस हों। अगर एक ही व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होगा तो पब्लिक जो है उसके पास में कोई चॉइसेस ही नहीं होगी उसे वोट करने के अलावा। तो यानी वहाँ पे उनके पास में क्या होने चाहिए, चॉइसेस होने चाहिए, विकल्प होने चाहिए। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो, यानी कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, इस चीज़ की जो है उम्मीदवारों को फ्रीडम होनी चाहिए। और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें, यानी जब कैंडिडेट्स फ्री होंगे खड़े होने के लिए इलेक्शंस में, तो जो जनता है या जो वोटर्स हैं उनके पास में ये चॉइसेस आती है कि वास्तव में उन्हें किसे चूज़ करना है। अगर इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से लें, जैसे मार्केट में सपोज़ कीजिए बहुत चीज़ों के ऊपर ऑफ़र्स होते हैं, ठीक है, लेकिन आप बेस्ट जो होता है, जो क्वालिटी क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है, आप उसे ही चूज़ करते हो। द सेम थिंग अगर इसी तरह से कैंडिडेट्स बहुत सारे होंगे तो वहाँ पे जो वोटर्स हैं उनके पास में चॉइसेस होती हैं एंड दे चूज़ द बेस्ट वन ऑफ दैम, उनमें से जो बेहतर है उसे वो वोटर्स जो है वो चूज़ करेंगे। थर्ड अगर हम पढ़ें, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स
इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। कि तीसरा हम कहें कि चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, यानी इलेक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली और रेगुलर इंटरवल्स पे होने चाहिए। नए चुनाव कुछ वर्षों में ज़रूर कराए जाने चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि जो कैंडिडेट्स होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जिनको हमने चूज़ किया है, तो उनके दिमाग में ये एक भय होगा, एक फियर होगा कि अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, अगर वो पब्लिक के लिए काम नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट इलेक्शंस में पब्लिक उन्हें इलेक्ट नहीं करेगी, पब्लिक उन्हें चूज़ नहीं करेगी। तो फोर्थ पॉइंट को अगर हम आगे डिस्कस करें, अभी तक हमने थर्ड पॉइंट तक डिस्कस कर चुके हैं, फोर्थ अगर हम करें, द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। कि लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट्स जो हैं, अब जब हम वोट कर रहे हैं तो हम सभी को ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम आपको वोट करेंगे, हम आपको वोट करेंगे, लेकिन हमारे पास वोट तो एक ही है। तो हम जिसको हम बेस्ट मानते हैं सभी कैंडिडेट्स में, उसको हम क्या करेंगे, उसी को प्रेफर करेंगे, उसी को हम चूज़ करेंगे, और इलेक्शन के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ अगर हम बात करें, इलेक्शंस शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज़ एज दे रियली विश। कि चुनाव जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से सही व्यक्ति का क्या कर सकें, चुनाव कर सकें। यानी जिस व्यक्ति को वो वास्तव में चाहते हैं, उस व्यक्ति को वो क्या कर सकें, रियली चूज़ कर सकें, यानी उसको वो जिसको विश करते हैं, जिसको वो चाहते हैं, उसे वो चूज़ कर सकें। दीज माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशन। ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती हैं, बट देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड। लेकिन अनेक ऐसे देश हैं जहां ये चुनावों में इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है। इन दिस चैप्टर we will apply these conditions to the elections held in our country to see if we can call these democratic elections. इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है। तो अब इसके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है? क्या पॉलिटिकल जो कंपटीशन है, जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जो है, क्या वो सही है, क्या वो अच्छी है? क्या हम इस पर डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक में। इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद्विता है, क्योंकि ओवरऑल ये कंपटीशन है, अलग अलग पार्टीज़ आते हैं, लोग आते हैं, कैंडिडेट्स आते हैं, उनके बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। और इस कंपटीशन में वो लोगों को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब ढेर सारे प्रॉमिसेस वो जनता के सामने करते हैं। दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म। यह प्रतियोगिता कई तरह के रूप ले सकती है। The most obvious form is the competition among political parties. At the constituency level, it takes the form of competition among several candidates. If there is no competition, election will become pointless. तो हम कह सकते हैं कि सबसे स्पष्ट रूप है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, एक कंपटीशन होना, निर्वाचन क्षेत्र जो है, कंस्टिट्यूएंसी जो है, में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच कंपटीशन को या प्रतिद्वंद्विता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंद्विता, अगर कंपटीशन नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे, यानी पॉइंटलेस हो जाएंगे, उनमें कोई मतलब, क्योंकि जहाँ पे चॉइसेस ही नहीं होंगी तो फिर वो क्या है कि हम रेस में दौड़े और कितने कैंडिडेट्स थे, मैं अकेला था, सो वी विल गॉट द फर्स्ट प्राइज़। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कंपटीशन है वो रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में या जो लीडर्स हैं उनके बीच में होना बहुत ज़रूरी है। बट इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का होना अच्छी चीज़ है? क्लियरली एन इलेक्ट्रल कंपटीशन हैज़ मैनी डिमेरिट्स।
कि चुनावी प्रतिद्वंद्विता में कुछ स्पष्ट नुकसान भी दिखते हैं। It creates a sense of disunity and factionalization in every locality. इससे हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। मतलब लोग जो है डिवाइड हो जाते हैं। मतलब सपोज़ कीजिए एक घर में चार फैमिली मेम्बर्स हैं और जो उनके मुखिया हैं, घर के जो बड़े हैं, वो ये कहते हैं कि आपको उस पार्टी को वोट करना है, उस व्यक्ति को वोट करना है। तो जो बच्चे होंगे या जो उस फैमिली मेम्बर्स होंगे वो क्या चाहेंगे कि हम अपनी मर्ज़ी से क्या करें, अपने लीडर्स का सिलेक्शन करें। देन यू वुड हैव हियर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स में के फैले की शिकायत करते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर। Parties and candidates often use dirty tricks to win elections. विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपनाते हैं। पार्टीज फिर हम कहें कि some people say that this pressure to win electoral fights does not allow to sensible long-term policies to be formulated. Some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म का दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई जो लीडर्स होते हैं या जो चाहते हैं कि वास्तव में वो देश की सेवा करें, तो वो इस तरह के क्षेत्र में नहीं आना पसंद करते। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ट्रैप्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, वो जानते थे इस बारे में। येट दे opted for free competition in elections as the way to select our future leaders. फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का चयन ही किया। They did so because this system works better in the long run. In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं का हम कहें को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है, या ये भी हम कहें कि सभी नेता जो हैं लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं, यानी सभी चाहते हैं कि वो लोगों की क्या करें, सेवा करें। पॉलिटिकल कंपटीशन इज़ नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता है जैसा कि हमें दिखाया जाता है, हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। पॉलिटिकल कंपटीशन इज़ नॉट नेसेसरी इन सच an ideal world, but that is not what happens in the real life. Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by the desire to advance their political careers. They want to remain in the power or to get power and position for themselves. They may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों कि लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना कैरियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम होगा। या हम ये कहें कि यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम ना हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनको जो है उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल नहीं खाता हो। बिसाइड इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल्स, यानी वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, दे मे नॉट नो, लेकिन वो जानते नहीं हैं व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो, कि क्या करना चाहिए, और देयर आइडियाज़ मे नॉट मैच
व्हाट द पीपल रियली वांट, और उनके जो आइडियाज़ हैं, जो उनके विचार हैं, वो लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों से क्या नहीं करते हैं, मेल नहीं खाते हैं। हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन? ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? ऑन वन वे is to try and improve the knowledge and character of political leaders. The other and more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. एक तरीका तो राजनेताओं को ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा और ज़्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा न करने वालों को दंड मिले। Then this simple answer is the people. This is what electoral competition does. Regular electoral competitions provide incentives to political parties and leaders. They know that if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in the next elections. And कि अगर वो लोगों के अकॉर्डिंग चलते हैं और लोगों को जो इश्यूज़ पसंद नहीं हैं, उन इश्यूज़ को अगर वो रेज़ अप करते हैं तो वो लोगों में पॉपुलर हो जाएंगे, और उस पॉपुलैरिटी की वजह से नेक्स्ट जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें उनके जीतने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। बट इफ़ दे फेल, लेकिन अगर वो इस चीज़ में सफल नहीं होते हैं टू सेटिस्फाई द वोटर्स, कि वो अपने वोटर्स को संतुष्ट कर सकें विद देयर वर्क, अपने काम से, दे विल नॉट बी एबल टू विल अगेन। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अगले चुनाव में वो नहीं जीतेंगे। सो इफ़ अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ मोटिवेटेड, तो इस तरह से अगर एक राजनीतिक दल को हम मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं ओनली बाय डिज़ायर टू बी इन पावर, कि वो सिर्फ सत्ता पर बनी रहे, इवन दैन इट विल बी फोर्स टू सर्व, बल्कि हमें इसलिए फोर्स करना चाहिए उनको कि वो जनता को सेवा करें। दिस इज़ अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्कर्स, ये ऐसा काम होगा जो कि मार्केट वर्कर्स करते हैं। इवन इफ़ अ शॉपकीपर इज़ इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, अगर हम एक उदाहरण देखें कि अगर एक दुकानदार है वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट कमाने में या कहें कि अपना प्रॉफिट कमाने में ही सिर्फ इंटरेस्ट रखता है, ही इज़ फोर्स टू गिव गुड सर्विसेज टू द कस्टमर्स, तो वो अपने कस्टमर्स को क्या करेगा, फोर्स करेगा गुड सर्विसेज के लिए। इफ़ ही डज़ नॉट द कस्टमर विल गो टू द अदर शॉप, और वो नहीं चाहेगा कि उसका जो कस्टमर है वो दूसरी शॉप पे जाए। सिमिलरली, समानता से अगर हम देखें तो पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉज डिविजन्स एंड सम अगलीनेस, तो इसी तरह की जो कंपटीशन है वो क्या होता है, पॉलिटिक्स में होता है, राजनीति में होता है। बट इट फाइनली हेल्प्स टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल, और ये चीज़ जो है वो इन लीडर्स को फोर्स करेगी कि वो जनता की क्या करें, सेवा करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।